हसी से बहने मेरी मुखो भरी देते हसी से। मैं निकल चली घर से तुम सुख से तो रही हो। प्यारे भक्तों, रानी सुनीति ने अपने पति के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे पति देव, मेरी छोटी बहन की आज्ञा है कि मैं इन महलों को छोड़कर वन में चली जाऊं, तो मैं जा रही हूं। पर हे पति देव, मेरी बहन को कभी दुख मत देना। उसने मुझे महलों से बाहर कर दिया तो क्या हुआ? अरे उसने दूसरा विवाह तो कर लिया है। उसका ये एहसान मैं जीवन में कभी भुला नहीं सकती हूँ। और आज रानी सुनीति सुरुचि के पास आई, कहने लगी, बहना, अरे मैं महलों को छोड़ करके जा रही हूं, अब तुम भी महलों में जाओ, तुम रानी बन करके रहना। जाओ बहन। बहन ने तुम महलों में जाओ कि बन को मैं भी जाती हूँ। बहन ने तुम
तुम महलों में जाओ, नसीबा मेरा फूटा है बहने तुम। प्यारे भक्तों, आज इधर रानी सुनीति वन में आई है। एक घास फूस की कुटिया बनाकर और उसी वन में रहने लगी। प्यारे भक्तों, सुरची ने आदेश दिया कि सुनीति को सिर्फ एक सेर जौ मिलेंगे, चाहे तो वो भून करके खाइए, चाहे फिर वो आटा बना करके खाइए। बेचारी को एक सेर जौ मिलते हैं और जब पेट नहीं भरता तो आधी घास मिला लेती है। जौ घास की रोटी खाकर वो अपना बसर करती है, अपने समय को काटती है। बेचारी के पास भोजन करने के लिए कोई ऐसी बर्तन नहीं थे जिसमें जो घास की रोटी रख करके भोजन कर लेती। घास और पत्ती पर जो घास की रोटी रख लेती है, पत्ती पर जो घास की रोटी रख लेती है, तब भोजन करती है। बेचारी के पास कोई ऐसी चारपाई गद्दा नहीं था मैया, जिस पर लेट करके वो अपनी रात गुजार लेती। बस घास पत्ती बिछा लेती है और उसी पर लेट करके रात गुजार लेती है। कहां महारानी महलों में रहने वाली आज टूटी कुटिया में रहती है। महलों में नाना प्रकार का भोजन करने वाली जो घास की रोटी खाकर समय गुजार रही है। प्यारी भक्तों, इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। धन पर, बल पर, सुंदरता पर। प्यारी भक्तों, ये तो प्रभु की माया है कि धनवान कब निर्धन बन जाए, निर्धन कब धनवान बन जाए, ये किसी को नहीं मालूम है। प्यारी भक्तों, कि पल सी पल में क्या हो जाए, पल सी पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई।
प्यारे भक्तों, तो आज इधर रानी सुनीति का तो कोई सहारा नहीं है, उसका तो बस एक ही सहारा है, वो परमात्मा है। और प्रभु के सहारे वो अपने जीवन को बिता रही है। प्यारी भक्तों, माता बहनों, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, फिर उसकी रक्षा वो परमात्मा हजारों हाथों से करता है। आज रानी सुनीति प्रभु के सहारे अपने जीवन को बिताने लगी। धीरे धीरे एक दिन की बात कि महाराज उत्तानपाद घोड़ी पर सवार होकर वन में घूमने के लिए आए, आखेट के लिए आए। और वन में घूमती घूमती महाराज को शाम होने पर आई। एक बार सभी भक्त गाएंगे कि मीठे रस से भरियोरी, ताली बजा के सही भक्त गाएंगे कि मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैनो खारो खारो जमुना जी को पानी लागे।
बुलिहारी की सहारे की। प्यारे भक्तों, तो आज इधर महाराज तान पादो वन में घूमने के लिए जब आए, तो महाराज को वन में घूमते घूमते शाम होने पर आई। तब राजा ने देखा रे सूर्य अस्ताचल की ओर है, जब तक मैं महलों पर जाऊंगा तब तक तो महलों का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। अरे क्या करूं? महाराज घोड़ी पर बैठ गई और जैसी राजा महलों पर आई तो क्या देखा कि महलों का दरवाजा बंद है। महाराज सोचने लगे, मैंने आने में बहुत देर कर दी, तब तक तो महलों का दरवाजा भी बंद हो गया। अब तो लग रहा है कि सारी रात मुझे